नीट 2024 में पेपर लीक हुआ, सीबीआई रिपोर्ट कहती है 2025 में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन कट ऑफ इतनी ज्यादा इन्फ्लेट नहीं हुई, ऊपर से कम हुई कट ऑफ, तो किसी का ध्यान नहीं गया। 2026 में पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद पेपर कैंसिल भी हो गया, विच वॉज अ वेरी फास्ट एंड क्विक डिसीजन, विच इज गुड। ठीक है ना, कि यार वो डिसीजन एटलीस्ट क्विकली ले लिया, बच्चों को लटकाए नहीं रखा एनटीए ने। बट अभी अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, प्री नीट 2026 21 जून को होने वाला है। प्री नीट 2026 के लिए एनटीए विच इज द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ नीट, उसने बोला है कि बच्चों को 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। दूसरी चीज इतना बोली गई है, वो बोली गई है कि अब जो आपका जो पेपर होगा रीनीट 2026 का, उसके लिए आपसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है। तो बेसिकली कंपनसेट करने की कोशिश करी जा रही है, आपने जो 2026 के पेपर में फीस फेस किया उसको कंपनसेट करने की कोशिश जारी है। बट अभी अगर मैं आपको बताती हूँ तो एक पिटिशन फाइल्ड हुई है ना, अगेंस्ट एनटीए के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और उस पिटिशन में सिंपल सी चीज बोली गई है कि आप लोगों को एनटीए को एज कंडक्टिंग बॉडी रखना ही नहीं चाहिए, यू शुड चेंज द कंडक्टिंग बॉडी। आप कोई एक अलग एसोसिएशन बना दो, एक अलग सिक्योर, मोस्ट सिक्योर, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट कमिटी बना दो जो सिर्फ नीट यूजी एग्जामिनेशन का पेपर हेल्ड कराए, है ना। एनटीए से ये वाली जो उसकी शक्तियां हैं, या फिर हम लोग बोले उसकी जो अथॉरिटी है, वो एनटीए से ले ली जाए और नीट यूजी का एग्जामिनेशन कोई और बॉडी, कोई और कमिटी जो है वो कंडक्ट कराए, जो कि ज्यादा सिक्योर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और जिसकी वजह से बच्चे इतना सब कुछ फेस ना करें। क्योंकि एज अ नीट एस्पिरेंट मैंने भी तैयारी करी है, मुझे पता है कि यार जब पेपर लीक होता है, जिस बच्चे के 600 650 नंबर आए हैं, वो बच्चा फिर से पेपर दे रहा है, जबकि उसका डन था कि उसको कॉलेज मिल जाएगा। चलो इट इज गुड फॉर दी स्टूडेंट्स शायद जिनको जो बिल्कुल कवर, मतलब बिल्कुल पास थे, है ना, 580 मार्क्स थे, 590 मार्क्स थे, है ना, उनको एक अच्छा मौका मिल गया है कि यार वो अपना। लेकिन देर आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 620 से ऊपर नंबर थे, 610 से ऊपर नंबर थे, और उनका मेडिकल कॉलेज में होना था। चलो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि यार ये जो पिटीशन फाइल हुआ है विच इज अगेंस्ट एनटीए, ठीक है, तो इस पिटीशन में पहली चीज जो बोली गई है वो बोली गई है कि आपको जो कंडक्टिंग बॉडी है उसको चेंज कर देना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये जो कंडक्टिंग बॉडी चेंज हुई तो एक अलग से बॉडी फ्रेम होनी चाहिए जिसमें जो सिर्फ नीट यूजी एग्जामिनेशन का कंडक्शन कराए, है ना, जो कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर दिस पर्टिकुलर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। क्योंकि जब 2024 में बेटा जी जब पेपर लीक हुआ था ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से कमेटी बनाने के लिए बोला था। उस कमेटी को बोला गया था कि आप बताइए क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स होने चाहिए अगर हमें ये पेपर जो है, जो 23 लाख बच्चा पेपर देता है, उस पेपर को अगर हमें ढंग से ट्रांसपेरेंटली, सिक्योरली कंडक्ट कराना है, तो क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स होने चाहिए। जिसके लिए आपकी जो चीफ थे हमारे, राधा कृष्णा कमेटी बनी थी और उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात किया था, जिसमें से एक रिफॉर्म बेटा जी ऑलरेडी आपका 2027 के लिए कर दिया गया है, विच इज कि आप लोगों का पेपर 2027 में सीबीटी बोर्ड में होगा, जिसकी वजह से पेपर लीक के चांसेस कम हो जाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पिटीशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बोला है दैट इट इज सैड कि एनटीए ने अभी तक अपना लेसन लर्न नहीं किया है। 2024 में इतना पैनिक सिचुएशन, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी फेस करने के बावजूद 2026 में पेपर लीक हुआ है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप, मतलब 29 मई का टाइम आप एनटीए को दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना एफिडेविट फाइल करें, जिसमें विच इज साइंड बाय एनटीए कि आप लोगों ने जब 2026 का पेपर कंडक्ट किया था तो उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, बेसिकली क्या क्या रिफॉर्म्स जो राधाकृष्ण कमेटी ने बनाए थे, उसमें से कितने रिफॉर्म्स आपने फॉलो करे। और 2027 के लिए या अगले फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए आप ऐसे कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स हैं जो आप लेके आएंगे, जिससे हम आप पे ट्रस्ट कर सके कि अब आप
आपका जो कंडक्टिंग, आप एज अ कंडक्टिंग बॉडी के अंडर कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम को मतलब एनटीए ने बहुत क्लियरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, बट देयर वर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो लीक हुए थे। तो मैं यहां पर बोलना चाहती हूं, अगर वो सेट ऑफ क्वेश्चंस भी लीक हुए थे आपके अगेंस्ट, देन दैट इज रॉन्ग। वो आपकी लूपहोल्स हैं सिस्टम में, तभी वो लीक हुए, वरना वो लीक नहीं होने चाहिए। मैं कह रही हूं एक क्वेश्चन भी लीक नहीं होना चाहिए था। तो अगर वो चाहे 10 क्वेश्चन लीक हुए, चाहे वो पूरा पेपर लीक हुआ, चाहे वो 140 क्वेश्चन लीक हुए, पॉइंट ये है कि लीक हुआ है और बच्चों के साथ गलत हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 25 तारीख को जब एनटीए ने पूरा इस चीज के बारे में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार अभी तक इन्होंने तो कुछ सीखा नहीं है, और अब उनको बोला गया है कि आप लोग प्लीज ऑन 29 ऑफ मई मुझे एक एफिडेविट चाहिए जिसमें आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप फॉलो कर रहे हो। और इसी में बीच में आपको पता होगा कि आपका जो एज लिमिट वाली बात है ना, रिफॉर्म्स में है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाली जो बात है वो भी एनटीए ने करी है, ठीक है। एज लिमिट वाली बात है वो भी एनटीए ने करी है। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा जी, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ही होगी, या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे लिमिट लगेगी, कैपिंग लगेगी, या फिर एज पे लिमिट लगेगी, क्योंकि दोनों चीज होंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि नीट इज एन एग्जामिनेशन जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से तैयारी करते हुए आते हैं। तो देखो जी, अगर एज लिमिट लगनी है या अटेम्प्ट लिमिट लगनी है तो 2027 में बिल्कुल नहीं लगनी है। आप इस चीज पे बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि इस साल वो सीबीटी मोड ही कंडक्ट करा ले, वही बेटर है। तो मुझे बस ये जानना है, क्योंकि मेरे हिसाब से कंडक्टिंग बॉडी जो है, जो हमारा जो एनटीए है, उनको या तो इतने अच्छे रिफॉर्म्स लाने चाहिए कि आगे से पेपर जो है वो लीक ना हो, सेट ऑफ क्वेश्चन भी लीक ना हो, पूरा पेपर भी लीक ना हो, मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन भी लीक ना हो। या तो फिर उनको ये जो अपना काम है नीट यूजी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का, वो किसी और को सौंप देना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है ये। एक ऐसे कोर्स में, ये जो एग्जामिनेशन है वो एक ऐसे कोर्स में एडमिशन दिलाता है बच्चों को जिनको, मतलब वो जो प्रोफेशन है वो एक खुद में ही सेल्फलेस प्रोफेशन है ना। मतलब मैं मानती हूं कि जो बच्चा अगर अभी पेपर लीक करवा के या फिर पेपर खरीद के पेपर दे रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, चलो यार नीट तुमने क्लियर कर दिया, एमबीबीएस कैसे क्लियर करोगे, मुझे ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो मुझे बस ये जानना है बेटा जी, आप लोग अगर इस समय ये सोच पा रहे हो कि क्या एनटीए एज अ कंडक्टिंग बॉडी रहनी चाहिए तो क्या क्या रिफॉर्म्स उसको लेके आने चाहिए, एंड और या फिर दूसरी कमिटी बननी चाहिए, एक सिंगल कमिटी जो सिर्फ नीट यूजी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए। सो ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। टिल देन दिस इज व्हाट मतलब हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट, जो आपका एनटीए के अगेंस्ट जो भी पिटिशन चल रही है, 29 मई को एफिडेविट जो होगा वो वहां पर दिया जाएगा बाय एनटीए। तो वो भी आपको बताऊंगी कि एनटीए ने क्या बोला है और फाइनल डिसीजन क्या है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे अपना पीओवी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि यार एनटीए होना चाहिए, एनटीए विद रिफॉर्म्स होना चाहिए, या फिर एक अलग कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि 23 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है एंड एज अ टीचर, और टीचर से पहले शायद खुद एज अ नीट एस्पिरेंट मैं समझ सकती हूँ 1 साल लगाना, 2 साल लगाना एक एग्जाम के पीछे, और फिर वो पेपर का लीक हो जाना, कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किसी के भी अंदर डालेगा, ठीक है। वो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे जो हर एक चीज सैक्रिफाइस करके मेहनत कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज होनी चाहिए इन दिस सिस्टम। बाकी आप भी मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, या फिर कंडक्टिंग बॉडी ही चेंज होनी चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, पेपर पे ध्यान दो, पढ़ो अच्छे से, और इस बार कोशिश करो कि जितने लास्ट टाइम मार्क्स आए थे उससे ज्यादा ही है।